दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके विचार इतने महान थे कि पूरी दुनिया उसे आज भी याद करती है। यह कहानी है उस व्यक्ति की जिसने बिना तलवार उठाए एक बहुत बड़े साम्राज्य को चुनौती दी। यह कहानी है महात्मा गांधी की। सबसे पहले जानते हैं उनके जन्म की कहानी। साल 1859 गुजरात के एक छोटे से शहर पोरबंदर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता करमचंद गांधी राज्य के दीवान थे और उनकी माँ पुतलीबाई बहुत धार्मिक और दयालु स्वभाव की महिला थी। छोटे मोहनदास ने बचपन से ही अपनी माँ से सच्चाई, दया और ईमानदारी की सीख ली और बचपन में गांधी जी बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के थे। वे स्कूल में ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन एक चीज उनके अंदर बचपन से ही थी, सच बोलने की आदत। कहा जाता है कि एक बार स्कूल में परीक्षा के दौरान शिक्षक ने उन्हें नकल करने का इशारा किया, लेकिन गांधी जी ने नकल नहीं की क्योंकि उनके लिए सच सबसे बड़ा था। दोस्तों, महात्मा गांधी की शादी कम उम्र में हो गई थी क्योंकि उस समय भारत में कम उम्र में शादी होना आम बात थी। इसलिए केवल 13 साल की उम्र में मोहनदास की शादी कस्तूरबा गांधी से कर दी गई। समय के साथ दोनों के बीच गहरा प्रेम और सम्मान का रिश्ता बन गया। दोस्तों, शादी होने के बाद भी वो अपनी कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए लंदन चले जाते हैं और वो साल 1888 का था जब वे कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और वकालत की डिग्री हासिल की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके जीवन की असली कहानी अभी शुरू होने वाली है। दक्षिण अफ्रीका की घटना। एक बार काम के सिलसिले में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए। वहां एक दिन ट्रेन में उनके साथ ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद सिर्फ रंगभेद की वजह से उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उस रात गांधी जी स्टेशन पर बैठे रहे और सोचते रहे कि आखिर यह अन्याय कब तक चलेगा। उसी रात उन्होंने फैसला किया, अब वे अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। सत्याग्रह की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने एक नया तरीका खोजा। सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब था सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय का विरोध करना। उन्होंने हजारों भारतीयों को एकजुट किया और शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। तभी वे भारत आते हैं 1915 में। गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और गरीब किसानों और मजदूरों की हालत देखी। तब उन्होंने फैसला किया कि अब वे भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करेंगे। अब हम जानेंगे किसानों के बीच गांधीवादी नीति। गांधी जी किसानों के बीच गए और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि डरना नहीं है, लेकिन हिंसा भी नहीं करनी है। चरखा और स्वदेशी। गांधी जी ने लोगों से कहा कि विदेशी कपड़े छोड़कर अपने देश में बना कपड़ा पहने। इसलिए उन्होंने चरखा को स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया। दांडी मार्च 1930 में गांधी जी ने एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया जिसे दुनिया दांडी मार्च के नाम से जानती है। वे हजारों लोगों के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हुए समुद्र तक पहुंचे और नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का विरोध किया। अंग्रेजी सरकार धीरे धीरे समझ चुकी थी कि यह साधारण दिखने वाला इंसान दरअसल एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। वे जानते थे कि अगर गांधी जी लोगों को इसी तरह जागरूक करते रहे तो अंग्रेजी हुकूमत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। इसी डर की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया, लेकिन अंग्रेज यह भूल गए थे कि जेल की दीवारें किसी इंसान के शरीर को कैद कर सकती हैं, उसके विचारों को नहीं। गांधी जी का हौसला जेल में भी उतना ही मजबूत रहा क्योंकि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी सत्य और अहिंसा का सत्याग्रह। और यही सत्याग्रह
उनकी असली शक्ति बन चुका था। आजादी सालों तक चले संघर्ष, अनगिनत आंदोलनों और लाखों लोगों के त्याग के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया। साल 1947, जब भारत ने आजादी की पहली सांस ली। यह आजादी किसी एक इंसान की नहीं थी, यह पूरे देश की जीत थी। लेकिन इस आजादी के पीछे जिस शक्ति ने लोगों को एकजुट किया, वो थी महात्मा गांधी का सत्याग्रह और अहिंसा। एक ऐसा रास्ता जिसने बिना हथियार के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को झुका दिया। अंतिम दिन फिर आया, इतिहास का एक दुखद दिन। 30 जनवरी 1948, दिल्ली में प्रार्थना सभा के लिए जाते समय एक गोली ने महात्मा गांधी के शरीर को भले ही रोक दिया, लेकिन उनके विचारों को कोई नहीं रोक सका। उस दिन पूरा देश रो पड़ा, क्योंकि भारत ने सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक महान आत्मा को खो दिया था। विरासत आज भी दुनिया के हर कोने में जब शांति, सत्य और अहिंसा की बात होती है, तो लोग गांधी जी को याद करते हैं। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति तलवार में नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति होती है सत्य और अहिंसा में। और शायद इसी वजह से आज भी गांधी जी का संदेश पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है। दोस्तों, अगर आपको महात्मा गांधी की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कहानी आप किस महान व्यक्ति पर देखना चाहते हैं। क्या अगली कहानी होगी भगत सिंह की या फिर सुभाष चंद्र बोस की? फिर मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सौरभ स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।